साक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है। मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। यह देहातीत दशा तो स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होने पर होती है। देहातीत का भाव बहुत गहरा है, क्योंकि ये देह 5 इंद्रियों का समूह है।
मगर 5 इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान जगत के ज्ञेयों को जानने रूप परिणमित हो रहा है, चैतन्य परमात्मा की पुकार सुनने के बाद पुरुषार्थ का जोर ऐसा आता है कि इंद्रियों के परमाणु उन इंद्रियों के परमाणु से नाता टूटता है। दूर की बात नहीं है, उससे ही नाता टूट गया है जो उसे हाथ पकड़कर लेकर जाता है। जगह तो जगह की जगह पड़ी रहती है, मगर कोई माध्यम ही नहीं हो तो। अब एक व्यक्ति है जो कहता है मैं अपने पास में धन नहीं रखता, मैं धन को हाथ भी नहीं लगाता हूँ, छूता भी नहीं हूँ, मेरा धन और किसी के पास में पड़ा रहता है और मुझे आपको मिलने के लिए आना है। यदि वह व्यक्ति होगा तो मैं मिलने के लिए आ सकूंगा, नहीं तो नहीं आ सकूंगा, क्योंकि धन को मैं छूता नहीं। मैं आऊंगा बस से, रिक्शा से, टैक्सी से, तो पैसे तो चाहिए। अब मैं धन को छूता नहीं, इसलिए उस व्यक्ति की जरूरत है। तो जिसकी जरूरत है वह व्यक्ति जो है, जो माध्यम है, वह माध्यम वह कहता है कि आज मैं नहीं आ सकूंगा। तो ये जो यात्रा होनी थी वह यात्रा भी बंद हो जाएगी। जो साधन है उस साधन के वहां से ही नाता टूटते ही फिर दूर की यात्रा नहीं होती। इसलिए जिन ज्ञानियों का उपयोग आत्म सन्मुख हुआ है, उन ज्ञानियों की दशा इस देह के अनंत परमाणुओं से उन्होंने उपयोग को अंदर मोड़ दिया है। जैसे सामने समुद्र है, सामने पहाड़ है, यूरोप का सौंदर्य है, कश्मीर का सौंदर्य है। ये जो सौंदर्य बाहर में दिख रहा है, मगर इंद्रियों के परमाणुओं से जो दिखाई देने वाला सौंदर्य, जब ये इंद्रियों के परमाणुओं से ही ज्ञान अंदर मुड़ जाता है, तो बाहर के सौंदर्य को मिटाने के लिए जाना नहीं पड़ता। उस ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आया, वह इंद्रियों के परमाणुओं से नाता टूट गया। जो जगत के पदार्थ है उन जगत के पदार्थ तक पहुंच ही नहीं पाता। ये जो जहां से कनेक्शन मिल रहा था, जहां से ये जुड़ान हो रहा था, वहां से ही अब जुड़ान नहीं हो रहा। किसी भी अवस्था के काल में जो ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन लेकर के जगत के विषयों को जानने में प्रवर्तता था, उस ज्ञान ने इंद्रियों का अवलंबन ही लेना बंद कर दिया। वो साधन ही नहीं रहा। तो परमाणु से विरोध किए बिना, शत्रुता मोड़े बिना, वह जो जानन 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 ये प्रति समय जो क्रिया हो रही है, उस क्रिया को अंदर में मोड़ देना है। इसलिए निद्रा अवस्था में, स्वप्न अवस्था में ये ज्ञान मरता नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान है यही तो आत्मा है। और ज्ञान मर जाए तो आत्मा मर जाए। हमने परमात्मा की दिव्य ध्वनि में सुना है ना, इस जगत में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, पलटना होता है, नष्ट कुछ नहीं होता। गिलास है वो टुकड़ा हो जाता है, मटका है वह ठिकरा हो जाता है, नष्ट कुछ नहीं होता, अवस्था बदलती है। जब ये नष्ट कुछ नहीं होता, अवस्था बदलती है, तो उस समय भी ये जागृति, यदि निद्रा के काल में ये ज्ञान है, इस ज्ञान का व्यय हो जाए, जो इंद्रियों के माध्यम से ज्ञेयों को जानता है, मगर यदि ज्ञान का ही लोप हो जाए तो आत्मा जड़ हो जाए। और आत्मा का जड़ होना, आत्मा का लोप होना माने जगत का लोप होना, क्योंकि ज्ञान है वही तो लोक है। जिसमें झलकता लोक वह आत्मा ही लोक है। यह आत्मा लोक है, और इसलिए इंद्रियों में कहीं पर भी ज्ञानी को जो ज्ञान की अंतर में धारा चलती है, उस धारा में इंद्रियों की स्पर्शना रंच मात्र नहीं होती।
इंद्रियों से कुछ मांगा नहीं, उन्हें अपनी शक्ति का परिणमन होता हुआ अनुभव में आता है। वो शक्ति को पहचाना है, उस पहचान से ही परतंत्रता मिट गई। वो एक एक लोहे के परमाणु के पास में जाकर के अंदर जांच नहीं करता है। अब लोहे के परमाणु के पास जाकर के ऐसी जांच नहीं करता है कि इनमें से कौन सा परमाणु है जिस परमाणु में से ये तेल निकला है। उसने ये पहचान लिया कि ये लोहे का जो मशीन है, उस मशीन में कहीं पर भी तेल नहीं निकलता। वो जो तिल अंदर डाला था, वो तिल अंदर पीसा गया है, उसमें से तेल निकला। वो शक्ति की पहचान होते ही वो लोहे के परमाणु को त्यागना, लोहे के परमाणुओं को मिटाना, ये करना नहीं पड़ा। सिर्फ स्वभाव की पहचान हुई कि जो शक्ति स्वरूप तिल में था वह व्यक्त हुआ है, लोहे में जो शक्ति नहीं थी वहां से ये तेल निकला नहीं है। तो ये पूरे के पूरे देह के परमाणु इस प्रकार से जब तुम्हें पूरे देह के परमाणु मशीन की तरह दिखाई दे, और एक बात कि जब वहां मशीन नहीं होगा तो तिल में से तेल निकलेगा कैसे? वहां इतनी तो परतंत्रता है, मगर यहाँ बिना मशीन का भी तेल निकल रहा है। जो अनंत सिद्ध परमात्मा है वे क्या है? वहां पर कोई भी इंद्रिय के परमाणु नहीं है, मगर जानन 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 क्रिया हो रही है। और जब सम्यक दर्शन होता है तब तो यह सत्य श्रद्धा में आता है कि आज भी, अभी भी, इसी समय यह ज्ञान इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना ही जानने रूप परिणमित हो रहा है। ये ज्ञान का इंद्रियों से अलग होना होगा। इंद्रियों के परमाणुओं का नाश नहीं करना पड़ा। शरीर का नाश किए बिना स्वभाव की पहचान हो गई, और उस स्वभाव की पहचान में इसलिए ज्ञानी को देह से रंच मात्र भी विरोध नहीं है। कभी तुमने सोचा कि सम्यक दृष्टि को आज मरण आए या मरण फिर लाखों वर्षों के बाद में आए? जीव लाखों वर्षों तक या मरण अभी आ जाए, ज्ञानी को फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि ज्ञानी उदय के आसन पर नहीं बैठे है, ज्ञानी ज्ञान के आसन पर है। वह जो जानन 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 उस सत्ता पर, वहां पर ज्ञानी विराजमान हुए है। और जहां पर जो विराजमान होता हो वहां पर उन परमाणुओं को नष्ट करने के लिए जाने का भाव तक नहीं आता। कोई भी फल हो, केला हो, केले का छिलका पड़ा है, जिस समय केले का स्वाद अनुभव में आता हो उस समय उस छिलके को नष्ट करने का भाव हमें कितना आता है। वह जो बात है वही बात है कि ये देह के जो परमाणु है ये रजकण है। कृपालु देव ने कहा ना, ये रजकण, ये रज है, ये रज है। रज से ही शब्द बना है विरज, विरज से बना फिर वीर्य। ये शरीर है, ये रज है। ये रज से ही ये देह का निर्माण हुआ है। ये जो रज का पिंड है, उस रज के पिंड, ये शत्रु, ये शत्रुता का भाव अब रहा ही नहीं। ये देह के रज के प्रति शत्रुता का भाव न रहा। ये देह शत्रु है, ये देह शत्रु है, ऐसा जो भाव था वह भाव जिनका मर गया है। ये देह अब शत्रु नहीं रहा। क्यों? क्योंकि चैतन्य परमात्मा ये महिमावान है, ये महिमावान है। ऐसा जो अंतर्मुख उपयोग हुआ तो देह से शत्रुता रखी ही नहीं। हे ज्ञान दीपक, देह की अशुचिता को देख करके शत्रुता नहीं मोड़ना है। अशुचि होना अलग बात है और शत्रु बना देना अलग बात है। कमल कभी भी वो कीचड़ से शत्रुता नहीं रखता। इस समझ से ही तुम जागरूक रहना। कीचड़ से शत्रुता नहीं रखता, सिर्फ वो खिलता रहता है। उसे पता भी नहीं है कि कहाँ कीचड़ है। कीचड़
और पता भी नहीं है। इतना कीचड़ है। जल सरोवर में महावीर भगवान का जो जल मंदिर है, नौखार सरोवर है, वहां पावापुरी में कमल खिलते हैं, मगर वहां गंदा गंदा पानी है। कीचड़ के अंदर कमल खिले, उस समय महावीर भगवान की वह दशा स्मरण में आती है कि हे महावीर भगवान, जैसे कमल खिला मगर देह के परमाणु वहां पर कहीं पर भी नहीं। और महावीर भगवान का देह तो शुद्ध था, पवित्र था, शुद्ध था, पवित्र था। नहीं, तीर्थंकर परमात्मा का देह भी पवित्र नहीं था, वह भी अपवित्र ही था। पवित्रता की पहचान क्या है? पवित्रता की पहचान एकांत है। और वे परमाणु स्कंध में थे, वे परमाणु पिंड रूप थे, वे परमाणु वर्ग रूप नहीं थे, वर्गणा रूप थे। जो वर्गणा है वह पुद्गल की अशुद्ध पर्याय है, वे पुद्गल का वैभाविक गुण का परिणमन है। यदि वे देह के परमाणु पवित्र होते, निर्मल होते, तो उन परमाणुओं के साथ में अनंत काल तक क्यों नहीं रहे? पिंड मात्र। इसलिए देह के परमाणु मल मूत्र न हो, इसलिए निर्मल मत समझना। खून तो है ना, हड्डी तो है ना। अब कोई कहे कि हड्डी स्वच्छ है, हड्डी शुद्ध है, ये शुद्ध हड्डी को तुम छुओगे? ये शुद्ध चमड़ी है, उसे तुम छुओगे? ये शुद्ध मांस है, ये शुद्ध मांस का तुम भक्षण करोगे? इसलिए तीर्थंकर परमात्मा का मांस, खून, हड्डी ये पवित्र थे, मगर पवित्र होने पर भी भक्षण करने योग्य नहीं था। इसलिए तीर्थंकर परमात्मा को जो तुम अपने देह के साथ में तुलना करते हो तो बहुत मीठा लगता है, मगर उस कमल पर बैठ करके जो उस कीचड़ को देखता है तो लोकाग्र शिखर की ही भावना है कि कब वह दशा प्रकट हो, लोकाग्र शिखर पर मैं विराजमान हो, कमल का कीचड़ में रह करके द्वेष किए बिना अलिप्त होकर के रहना, ज्ञान का जानने 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 रूप ये परिणमन। ये जो आंख है, ये आंख यदि बाहर निकल जाए, अपनी ही आंख बाहर निकले और डॉक्टर कहे थोड़ी देर तुम इस आंख को पकड़ करके रखो, तुम्हें खुद विचार करो कैसा भाव आएगा। ये मांस, इस आंख को पकड़ो, मैं नीचे रख दूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? डॉक्टर कहे थोड़ी देर पकड़ के रखो। यदि आधा घंटा भी वो आंख को पकड़ करके रखना पड़े तो वो जो भाव आएगा, जुगुप्सा का भाव आएगा, अंदर ही अंदर द्वेष भी होगा। ये मांस है न, जो यहाँ आंख के रूप में था। क्या कह रहा हूं? जैसे तुम देह के परमाणु को मांस के रूप में देखते हो और उस मांस से जीवन जीना नहीं चाहते, मर जाओगे मगर मांस से जीवन तो न जीवोगे न। मैं आप सभी ज्ञान दीपकों से, आप परमात्माओं से पूछता हूं, यदि यहाँ दुष्काल हो जाए, कोरोना में अकाल हो गया था ना, कोरोना में हालत बहुत खराब थी ना, तो कोरोना के समय घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, क्या हमने मांसाहार शुरू कर दिया? बाजार में बहुत सी सब्जी बिकनी बंद हो गई थी, बाजार में बहुत सी वस्तु खाने की आनी बंद हो गई थी, बहुत से फल बाजार में मिलने बंद हो गए थे, जाना भी नहीं होता था, मगर मांस शुरू नहीं किया ने। जब तुम ये कहते हो कि मैं मांस भक्षण नहीं करता, उस समय आज से अब तुम जागरूक रहना। जागरूक ऐसे रहना कि जो आंख डॉक्टर ने निकाल करके हथेली पर रखने को कहा था और मैं देखता नहीं था, अब मैं जागरूक ऐसे रहूं कि जब जब सामने मैं हरे रंग को देखता हूँ, काले रंग को देखता हूँ, उस समय ये जो आंख के परमाणुओं से ये ज्ञान का जो जानना जानना हो रहा है, अभी ये आंख बंद हो जाए तो फर्क पड़ेगा किससे? उस मांस से। अभी खुली थी, अभी बंद हो गई, अभी खुली थी, अभी बंद हो गई, अभी खुली थी, अभी बंद हो गई। तो इन परमाणुओं से फर्क तो पड़ा नहीं कि अभी काले का ज्ञान हो रहा है, अभी हरे का ज्ञान हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है। तो ये परमाणु बीच में आए। ऐसा प्रयोग करना है कि जब ये इंद्रियों के परमाणु में ऐसा अवलंबन और अंतर में निर्मल सिद्ध है,
ये सिद्ध परमात्मा, जीवंत जीवंत जाज्वल्यमान ऐसा ये परमात्मा इन परमाणुओं से कैसे भक्षण कर सकता है? इसलिए अनुभूति होते ही इंद्रिय ज्ञान मर गया। ज्ञानी अब इंद्रिय ज्ञानी नहीं है। श्रुत ज्ञान नाम मात्र है। श्रुत ज्ञानी नाम मात्र कहलाते हैं। वास्तव में उन्होंने मांस भक्षण बंद कर दिया। मांस भक्षण बंद करना, ये बंद करना है ही नहीं। जीभ पर सब्जी खाओ और वहां पर जीभ पर ही, जीभ को ही अंदर, अंदर ही अंदर, बस वह मांस भक्षण नहीं। बहुत बार जीभ कट जाती है, खून निकलता है, उस खून का रस ही चख लेते। बहुत बार भगवान जबड़ा फट जाता है, उस जबड़े में से खून निकलता है, उसका भी खून का रस अंदर चला जाता है। बहुत बार ब्रश करते करते दांत में से खून निकल आता है, जीभ उसे छू जाती है। वह मांस भक्षण नहीं है। मांस भक्षण यह है कि जानन धारा मांस की गुलाम न बनी, और ये निरंतर जानना 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 हो रहा है। इसलिए जैन कोई एकाध हो पाता है, बाकी तो दुकान खोल के बैठे, बाकी तो व्यापारी है। ये 5 इंद्रियों के व्यापारी है, मांस का ठेला लगा करके बैठे हैं। इसलिए ये जागृति, आओ तुम, हमारे पास में साधन है, इसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, बस ये बार्गेनिंग है। इसके बदले में ये दे। पहले के जमाने में ये नहीं होता था। पहले के जमाने में रुपये का व्यवहार ही कहाँ था। ये रुपये आजकल आए हैं। इसलिए जब हम रुपये को धन कहते हैं, ये बात झूठी है, मजबूरी है, ये बोलना पड़ता है। शास्त्र में कहीं पर भी रुपये को धन नहीं कहा, क्योंकि पहले रुपये थे ही नहीं। रुपये आजकल पैदा हुए हैं, पहले रुपये थे ही नहीं। धन कुछ और था। पहले पशु किसके पास में कितने, उसे धन कहते थे। कहते हैं ना, एनिमल वेल्थ, पशु धन। ये पशु, ये महल, इसे धन कहते थे। खेत, इसलिए 10 प्रकार के जो परिग्रह है, उन परिग्रहों में कहीं पर भी रुपया नाम का परिग्रह नहीं। जिसको सबसे बड़ा परिग्रह लोग मानते हैं कि मैंने अब परिग्रह रखना बंद कर दिया है, क्योंकि जेब में वॉलेट नहीं रखता, पर्स नहीं रखता, जिसका नाम ही नहीं है 10 परिग्रह में। वो जो 10 परिग्रह जो बताए, उसमें धन है। वो धन का अर्थ पशु धन है। वो धन का अर्थ बाहर का ऐसा धन जिसको पहले के जमाने में धन माना जाता था। धान्य कहा, दास कहा, दासी कहा, सोना, चांदी, मकान, क्षेत्र, बर्तन, वस्त्र, ये सब परिग्रह कहा। इनको परिग्रह कहा। उस समय काम कैसे चलता था? उस समय भी बढ़ई था, उस समय भी चूल्हा था, उस समय भी लोग अपना अपना काम करते थे, मगर वहां वो बार्टर सिस्टम चलता था। ऐसे ही कि मानो मेरे खेत में अनाज पैदा हुआ है, तो मैं आपको अनाज दूंगा। आप यदि कपड़ा बुनने का काम करते हैं, तो आप मुझे कपड़ा देना। मैं आपको गेहूं दे दूंगा, आप मुझे कपड़ा दे देना। तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। इस तरह से लेन-देन होती थी। पहले के जमाने में रुपये का व्यवहार ही नहीं था। कोई राजा प्रजा को कोई रुपये थोड़ी देता था। राज्य में जो अनाज पकता है, वो प्रजाजनों को मिल जाता था। वो राज्य राजा का था, प्रजा को वो अनाज मिल जाता था। प्रजा राजा की सेवा करती थी, युद्ध में जाती थी, युद्ध करती थी, जो भी राजा की आज्ञा में रहती थी। इस तरह से व्यवहार होता था, कोई सैलरी नहीं मिलती थी। इसके बदले में मैं तुम्हें ये दूं, उसके बदले में तुम मुझे ये दो, बस। मगर ऐसी कोई वस्तु रुपये हाथ में लेकर के कोई जाए, इसके बदले में मुझे तुम ये दो। मैं रुपये लेकर के गया, कुर्सी खरीदने गया, रुपये लेकर के गया, कुर्सी खरीदने गया, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा। मगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं 1 किलो मांस लेकर के गया था और कुर्सी खरीदने गया था। आप कहेंगे ये व्यापार आप करते हैं? बार्टर सिस्टम में ये मांस देना कब से चालू कर दिया? मांस दूं, और ऐसा ही है। जब आंख के माध्यम से कुर्सी को तुम जानते हो, उस समय तुम कुर्सी को ये कहते हो।
तुम ये कुर्सी को कहते हो, ये आँख लेकर के मैं तेरे पास आया हूँ। तू कौन है? तेरा रूप मुझे दिखा। मुझे तुझे देखना है, मगर उसके बदले में मैं क्या लेकर आया हूँ? मैं आँख लेकर आया हूँ, मैं माँस लेकर आया हूँ। हे रसगुल्ला, तू मुझे बता कि तू मीठा है, तू खट्टा है? मैं इसके बदले में मेरे पास में ये जीभ का माँस लेकर के आया हूँ। और वो जो ज्ञान है, यू फ़ील इट, तुम अनुभव करोगे तो तुम्हें ये इंद्रियों के परमाणुओं से प्रति समय जो ज्ञान की गुलामी हो रही थी, उसका सेपरेशन फ़ील हुए बिना नहीं रहेगा। ये ज्ञान, 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 और तब फिर पूरी तरह से एक ही समय में पूरा का पूरा देह ऐसे ही उतर जाता है। वो कहता है मैं मांस का व्यापार नहीं करता, तुरंत ही छोड़ दिया। वहां पर तुरंत ही छोड़ दिया। वहां पर जैसे छूता नहीं, कैसे तात्कालिक, तात्कालिक, ऐसे तात्कालिक दशा प्रकट होती है। ओ भगवान, तात्कालिक माने कि जैसे वो अभी व्यक्ति जिंदा है, अभी वह व्यक्ति जिंदा है, अस्पताल में है, बाप है, दादा है, चाचा है, ये कोई भी है, और अस्पताल में वह है, तुम पास में हो, तुम समयसार लेकर बैठे हो, तुम अभी वंदित सर्व सिद्ध, ये पाठ तुम कर रहे हो, और तुम्हारा बाप वहां मरने की तैयारी में है, और अचानक क्या हो गया? अरे! सोचा भी नहीं था। लगता था 15 दिन तो अभी जिएँगे, अचानक हार्ट अटैक आ गया और वो मर गए। मर गए? वो मर गए? वो मर गए। कौन मर गया? वो बाप मर गए। तू तो ज़िंदा है। वह मर गया, मगर क्या हुआ? सीधा ही रख दिया। शास्त्र, अब इसको छू नहीं सकते। पातक हो गया। सूतक और पातक पैदा हो गया। कोई जन्म लेता है, सूतक लग जाता है, कोई मर जाता है, पातक लग जाता है। ये जो हमने जो तैयार किया है, हमने जो ये सब नाटक तैयार किए हैं, मामा के घर पर गाय थी और वो पैदा हुई है, तो मेरे घर पर अब सूतक लग जाएगा। अब वो मामा का नाम भी नहीं पता, कौन से गाँव में रहता है, क्या करता है, कुछ भी लेना-देना नहीं, ज़िंदगी में चेहरा ना देखा हो। मगर तुम पालन करते हो, तुम पालन करते हो, उस ज़माने की बात अलग थी। मगर जब तुम पालन करते हो, तब मैं आप परमात्माओं से इतना कहता हूँ, एक बार ये भी तो पालन करो। बाप मर गया है, तो तुरंत तुमने कैसे वहाँ शास्त्र को छूना बंद कर दिया? क्योंकि जहाँ मुर्दा पड़ा हो, वहाँ शास्त्र को कैसे छूओ? मुर्दे को हाथ लगाओ और शास्त्र को भी हाथ लगाओ, ये शोभा नहीं देता। मुर्दे को हाथ लगाओ और शास्त्र को हाथ लगाओ, ये शोभा नहीं देता, और वो शास्त्र ज्ञान है। मगर वह भी तो मुर्दा ज्ञान है, वह भी तो जड़ परमाणु है, जीवंत ज्ञान तो यह है। और मांस को छू करके ज्ञान को अनुभव करना ये अपराध है। इसलिए ज्ञानी मांस से ज्ञान का अनुभव नहीं करते। वो जो ज्ञान का अनुभव मांस को छू करके नहीं करते हैं, इसी समय सर्वज्ञत्व शक्ति का अनुभव होता है। क्योंकि सर्व सर्व शक्ति जो अंतर में ज्ञान की सभी परमाणुओं से शक्ति का ऐसा खिंचाव अंदर की ओर मुड़ जाता है। यू जस्ट रियलाइज, यू जस्ट रियलाइज, वो जो पूरी शक्ति अर्थी के ऊपर समयसार यदि नहीं रखते हो, तो फिर ये अर्थी के ऊपर ज्ञान को क्यों रखा? और यहाँ तो तुम्हें आत्महत्या करने को नहीं कहता, इसलिए क्योंकि एक समयसार को अर्थी से उठा दोगे, तो फिर वह समयसार दूसरी अर्थी पर चला जाएगा। इस देह में से जहर खा करके यदि मर जाओगे, तो फिर दूसरे अर्थी के ऊपर ये समयसार जाएगा, ये जीता जागता समयसार। रजकण में अब ज्ञानी रहते नहीं। रजकण से मित्रता तो रही नहीं है, शत्रुता भी रही नहीं है। अरी नहीं है रजकण जिसका, अरी नहीं रहा है रजकण जिसका, उन्हें अरनाथ कहते हैं। अरनाथ शब्द का अर्थ यह है, रजकण मात्र से, रजकण, ये दो अक्षर है, अ र, रज, अरी भी नहीं रहा है रजकण जिसके लिए, अर्थात जिन्होंने अब इंद्रियों से, इंद्रियों के अवलंबन से अपनी परमात्मा शक्ति का अब उपयोग करना बंद कर दिया है।
जिन्होंने इंद्रियों के माध्यम से अपनी अविच्छिन्न बहती इस धारा को बहाना बंद कर दिया। जरूरत ही नहीं है। और जब तुम ये एहसास करो, भगवान यदि ज्ञेयों का रस न हो, कैसे प्रयोग? अरनाथ भगवान के जीवन को आज हमें समझना। अरनाथ भगवान, पतवार होती ही ना। नाव में बैठे हैं और पतवार चलानी पड़ती है। पतवार वहां चलानी पड़ती है जहां जिस दिशा में नाव को मोड़ना हो, उस तरह से पतवार चलानी पड़ेगी। मगर यदि नाव को मोड़ना हो तो पतवार चलानी पड़ेगी। मगर हे ज्ञान दीपक, पानी को बहाने के लिए पतवार की जरूरत नहीं होती। नाव को बहाने के लिए पतवार चाहिए। नदी में जो पानी बहता है उसके लिए पतवार की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा अनुभव करना भगवान कि जो ये जानना, 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 ये जो जानन धारा, ये जब बह ही रही है तो आंख की जरूरत क्या है? कान की जरूरत क्या है? तो वो जो ऐसी जो दृष्टि पड़ी थी ने कि गांव कहीं और बने हुए थे, गांव में मकान कहीं और बना हुआ था, और पानी को जरूरत भी नहीं थी कि उस गांव को वहां से यहाँ बुलाने की। ऐसे ही जब तुम अपने एकांत चैतन्य स्वरूप का चिंतन करते हो कि मैं चैतन्य, आइडेंटिटी मरती जाएगी। उस पानी की एक बूंद उठा करके फिर उस बूंद से तुम बातें करना। पागलपन इस प्रकार का आए, ज्ञानी अर्थात पागल, बिल्कुल पागल। वो सब जगह कहाँ कहाँ कैसा कैसा वो कहीं पर भी सोचता है तो वहां पर ऐसे पानी बह रहा है, और पानी बहता हुआ, उस बहते हुए पानी में ये ऐसे बस वो पानी की बूंद। और वो मैं देखता था, वहां एक सरिता बहती है गंगापुर में। तो वहां पर गंगापुर में वह पानी बहता है, और ऐसे ही हाथ में पानी लिया, उस पानी का निरीक्षण किया। निरीक्षण करते 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 कि इन पानी के परमाणु में अभी वहां जो मंदिर बना हुआ है, जो लोग गंगापुर में उस नदी के तट पर बने हुए उस शिव के मंदिर को देखते हैं, उनको समझ में आता है जहाँ अपना सत्संग होता है। तो वो जो पानी बहता है, उस बहते हुए पानी को ऐसे देखना, और हे पानी के परमाणु, तू जो बह रहा था, तू जो बह रहा है, तेरा जो स्वभाव है, इस स्वभाव में तूने ये जो मंदिर बना है, उस मंदिर से कितनी प्रार्थना की थी, तूने कितनी पूजा की, तूने क्या किया था? उस तरह से उन परमाणुओं से और अंदर में धारा चलती रहे कि ऐसे ही ये ज्ञान की जानन धारा, और ये किनारे पर बना हुआ ये मनुष्य का ये मंदिर, ये मनुष्य हो, ये मनुष्य मंदिर। फिर और अंतर में जाओगे भगवान, एक समय वो अंजुलि खुल जाती है। थोड़ी देर के बाद में देखा कि पानी कहाँ गया, पानी तो नहीं है। मगर ज्ञान की धारा का रियलाइजेशन कांस्टेंट चल रहा। वह पानी थोड़ी देर हथेली में कितनी देर रहेगा, मगर वह धारा जो जानन जानन जानन, फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता। चावल जैसे चढ़ा दिए और कायोत्सर्ग हो गया, फिर चावल की थाली के चावल का अब क्या करना है, ये विकल्प तो आता है ना, वह ये भाव भी नहीं आता। तुम्हें तो चावल की थाली का फिर क्या करना है, कौन लेकर के जाएगा? कौन लेकर के जाएगा, पता ही नहीं। विकल्प इतने हैं। हमारी पूजा पूजा नहीं है जो एक अच्छी सी
स्वच्छ सी, स्टील की, बिल्कुल पित्तल की, जैसा कुएं का जल, छाना हुआ जल एक कटोरी में डाल दिया, एक प्याली में से जलम निर्वपामिति स्वाहा। ओहो, धन्य हो गया, पूजा हो गई। नहीं, मैं कहता हूं, इस धारा में, ज्ञान की धारा को देखो। पूजा पड़ी रहने दो अधूरी, कुछ भी अधूरा नहीं रहता, क्योंकि जो अनादि से शुरू ही नहीं हुआ था, वह काम तुम्हारा यदि पूरा हो रहा है, तो बाहर की पूजा अधूरी छूट जाए तो छूटने दो। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम्हारी बाहर की पूजा अधूरी रह जाए। मैं तो उस दिन का इंतजार करता हूं जो गौतम स्वामी को आत्म स्वरूप में स्थिरता ऐसी हुई थी कि दिव्य ध्वनि से अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। वो अंदर का, भीतर का कनेक्शन ऐसा है, वह कनेक्शन अंदर का कनेक्शन है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, चैतन्य 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 चैतन्य, ये पूरे के पूरे ऐसे, ये देह के परमाणु और ये इंद्रियों का गांव, और उसमें परिणमित नहीं होता। और जो उपयोग में नहीं आता है, जो उपयोग में नहीं आता है, वो वहां पर, यहाँ पर उपयोग में जो नहीं आता है, उसमें उपादेय बुद्धि भी नहीं रहती, क्योंकि उसका उसमें परिणमन नहीं है। ओ। और वहां पर वो ऐसा ही, अब वहां कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं, वो मंदिर ऐसा ही पड़ा हुआ है। जब मंदिर ऐसा ही पड़ा रहे और वहां कोई देखने वाला न हो, तो धारा तो बहती रहती है, और बहती धारा एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो वो खंडर होने की तैयारी में है, अभी वो गिरने की भी तैयारी में है, वो गिर जाता है। और कौन सा मंदिर? जिस मंदिर में तुम महावीर भगवान को विराजमान करना चाहते हो, वह मंदिर गिर जाता है। वो मंदिर कौन सा? क्योंकि वह बहता नहीं है, उस मंदिर का नाम है मन। मेरे मन मंदिर में आन, पधारो महावीर भगवान। वह जो मन है, वह मन मर जाता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान की धारा और मन, ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, बिल्कुल उसमें। ओ, आसन बदलना मत, उसी आसन पर रहना। तुम लोगों ने भी ऐसा ही किया है। पहले दिन जिस कुर्सी पर बैठे थे, कुछ लोगों ने वो कुर्सी पकड़ ही ली, अब छोड़ते ही नहीं है। उस कुर्सी पर दूसरा कोई बैठ नहीं सकता। लोग बस की सीट, ट्रेन की सीट ऐसे रोक देते हैं, रुमाल डाल देते हैं, रुमाल रख दिया, ये मेरी हो गई, बहुत अच्छा है। तुम में कला तो है, आसन पा करके आसन को न छोड़ना। बस इस ज्ञान के आसन पर ऐसे ही अनुभव करो, उठो नहीं, उधर ही बैठे हो, उधर ही बैठे हो। समाधान समस्त शंकाओं का यहाँ पर है। हे ज्ञान दीपक, समस्त शंकाओं का समाधान वो यहाँ पर है। कल कौन बनेगा केवल ज्ञानपति, हमने खेला नहीं। आप सब लोग नहीं खेल पाए, आप सब लोग जीत नहीं पाए, मगर सब ने खेला है, विकल्पों से खेल खेला है। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, वह खेल जो अंदर चल रहा है, स्क्रीन के ऊपर दिखाई देने वाला नहीं, वो परिणामों में जो खेला जा रहा है, उस खेल की बात कर रहा हूं। और वह जो खेल खेला जा रहा है, स्क्रीन के ऊपर खेला जा रहा है जो खेल, उसके नीचे तो समाधान लिखा हुआ है।
मगर भीतर जो खेल खेला जा रहा है उसमें क्या है, और वह स्वयं की अनुभूति के बिना पता ही नहीं चलता। धर्म है, वह धर्म गणित नहीं है, धर्म विज्ञान है, परम विज्ञान है। अगणित इसलिए कहा, हो वंदन अगणित। हो वंदन अगणित। हे परम कृपालो देव, बस अंतिम शब्द अगणित शब्द। गणित से अब ऊपर उठना, तभी विज्ञान। गणित में क्या होता है, गणित में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 और 2 कितना, फिर क्वेश्चन मार्क रहता है और उसका उत्तर पीछे के पन्ने पर लिखा रहता है। कभी कभी उल्टी किताब को करना पड़ता है, उल्टा लिखा रहता है। गणित माने आगे प्रश्न है और पीछे ही उत्तर है, वो गणित है। और विज्ञान में उत्तर वहां नहीं लिखा होता, विज्ञान में जो लिखा है उसका राज वो पीछे के पन्ने पर नहीं है, उसका राज प्रयोगशाला में होता है, उसका प्रयोग करना होता है, वो किताब में फिर कुछ नहीं होता। धर्म प्रयोग है, जो भी सुना था उसका उत्तर पीछे से मिलता ही नहीं है। पीछे से उत्तर पाना अर्थात पंडित हो जाना, और प्रयोग करके उत्तर पाना अर्थात ज्ञानी होना। ये दोनों में इतना भेद है। तुम इस प्रकार के प्रयोग से देह के जो परमाणु है, उन परमाणुओं के साथ में बस ये हो वंदन अगणित। ओ ओ ओ ओ हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव, हो वंदन अगणित। एक एक परमाणु की परिणमन की उस क्रिया के काल में, परमाणु की एक एक परमाणु की ये क्रिया के काल में बिल्कुल सुना सुना देह दिखाई न दे, तब तक ज्ञान अनुभव में नहीं आएगा। सुना सुना, कभी कभी आपको वो पैर में कभी बैठ बैठ करके क्या हो जाता है, झुंझुनाट, झुंझुनाटी हो जाती। આપણે ખાલી ચડી જાય રાખો ને, खाली चढ़ी जाए, खाली खाली लगने लगता है, पैर में खाली खाली लगता है ना, बिल्कुल सुना सुना लगता है, सुन्न हो जाता है बिल्कुल, बस सुना सुना लगता है। तो कान से लगता है सुना सुना, सुनने का काम तो कान से होता है, सुन सुन्न हो जाता है। अच्छा, सिया या सुन्नी, वो सुन्न हो जाता है। वो जो पैर में जो होता है, उसका जो अनुभव की बात मैं आपको कहता हूं कि जिस समय आपके पैर में वो सुन्न हो गया है, उस समय वहां पर कोई हाथ लगाए ना तो पता नहीं चलता, ऐसा पता नहीं चलता। जिस समय अंतर में आत्मा अनुभव में आता है तो पूरा देह सुन्न हो जाता है, पूरा देह सुन्न। वो सुन्न से ही शब्द बना है शून्य। शून्य जो कहते हैं ना, शून्य, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं है, शून्य।
जिस दिन पूरे देह में आखा शरीर में खाली चढ़ी गई, मर नहीं गया, मुर्दा है उसमें से तो आत्मा निकल गया, मगर पूरा देह सुन्न हो गया, मगर आत्मा है, उसका कार्य हो रहा है, वह जानन जानन धारा हो रही, आंख सुन्न हो गई, पैर में जैसे छूने पर पता नहीं चलता, आंख खुली है मगर दिखाई नहीं देता, सुन्न हो गई। इसलिए ज्ञानियों को आंख बंद नहीं करनी पड़ती है उस डुबकी के काल में। हम करते हैं। ज्ञानियों की दशा जब उस पद पर पहुंचे, देखो ना कृपालु देव को, ये ध्यान की मुद्रा है, कहाँ आंख बंद है। देखो ना गुरुदेव को, कहाँ आंख बंद है। आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कभी गौर किया इस बात का कि ऐसा क्यों रखा है? बस ये सुन्न हो गई है आंखें। और मैं आपको कहूँ, आपका पैर जो है वह सुन्न हो गया है। किसी को हो जाता है ऐसा, और विकल्प इसलिए लोगों को कुर्सी के ऊपर बैठना पड़ता है, नीचे बैठे तो सुन्न हो जाए। पैर हिलाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा करके, थोड़ी देर में बैठे ही बैठे रहो तो जब शरीर में ऐसा होता हो तो पूरी तरह से, अब मैं आपको कहूँ कि आपका पैर पूरा सुन्न हो गया, पूरा पैर, और आपको कहूँ कि चलो पैर हिलाओ, हिलता ही नहीं है। तो जब पांचों इंद्रियां सुन्न हो गई है, तो ऐसी की ऐसी पड़ी है। बंद करने के लिए भी तो वहां पर कुछ होना चाहिए, कुछ मूवमेंट तो कर सको ना। ऐसा ऐसा भगवान, ऐसा ज्ञान 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 ज्ञान। तो वह अंतर में ही, अंतर में ज्ञान जब अनुभव में आ रहा है, तो इंद्रियों के साथ में कोई भी प्रकार की छेड़खानी न करना। ऐसी दशा, हो आंख बंद करने में कभी नींद आ सकती है, ऐसे ऐसे बैठे रहेंगे ना। देखिए, बंद आंख प्रमाद की निशानी है। आंख बंद ये प्रमाद की निशानी है, और खुली आंख ये दुनिया को देखने की निशानी है। रस है अभी, और ना खुली न बंद ये कृपालु देव की आंख है। न खुली न बंद, न दुनिया को देखने में रस है, न प्रमाद है, पूरी तरह से जागृत अपने में। ये रात्रि ध्यान प्रयोग का ये प्रयोजन है कि उस समय विचार करते 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 ये देह सुन्न हो जाता है, मगर अंदर में धारा चलती रहे, ऐसा धारा चलती रहे। इसलिए ऐसी चिंतन की धारा में हमेशा आप कोशिश भी करना। मैं आपको सबको कहता हूं, वो रात के ध्यान के प्रयोग को सुनना नहीं है, सोना है आपको। आप सुनने के लिए बैठे, सुनने के लिए प्रवचन कम है क्या? आपको सुनना नहीं है, आपको सो जाना है। और जब तक नींद नहीं आती है तो सुनाई देता है, उसको सुनना है। आप सोचते पूरा सुन लूं उसके बाद सो, तो वो प्रवचन ही लगा देते हैं ना पहले। मैं वो काम नहीं करता। और कुछ लोग हैं सो जाते होंगे। ये तो एक बात बता दो, જોયાનું નામ ઝેર છે, જોયાનું નામ ઝેર છે, बस। ये दिख गया है वो अपराधी। मेरा माइक चालू था तो खराटे सुनाई दिए, तुम्हारा एक एक का चालू करता ने तो पता चलता। तुम्हारा बंद था। हाँ, जो पकड़ा गया वो चोर, और नहीं पकड़ में आया वो साहूकार। असल में सबकी हालत वही है, मगर वो जो दशा सुन्न हो जाना, रजकण के अंदर भगवान रहना ही नहीं होता। रजकण में ज्ञानी रहता ही नहीं है। उसकी अंदर की धारा, ऐसी धारा, ऐसी धारा, ऐसी धारा चलती है। ओ हो 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 हो।
दोनों में ऐसा चैतन्य, चैतन्य, ऐसा अंतर में बाहर की देह की क्रिया, परमाणु वहां पर शरीर है, आत्मा भी वहां पर है, मगर अभी उपयोग ऐसा वहां से हट गया, कुछ भी पता नहीं चलता। कान में, ओ हो, इंद्रिय के परमाणु में कुछ भी नहीं करने जाना पड़ा, और देह के परमाणु में कुछ नहीं जाना गाना पड़ा, और ये देह बिल्कुल सुन्न हो गया। ये तो मन नहीं लगता है, इसलिए आंख बंद करते हैं, उसमें कोई बात नहीं। अभी ध्यान जाता है, अभी वो दशा नहीं आई है, तो ठीक है, अभी छत कच्ची है तो नीचे लकड़ी का सहारा रखा है, ठीक है, मगर ध्यान तो ये रहे कि ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। आंख बंद करके बैठता हूं मैं तो घंटों घंटों तक, नहीं, अभी ये कमजोरी है। जब हमें दशा ऐसी बनानी है कि आंख खुली हो, आंख बंद हो, और 24 घंटे जब देह सुन्न हो जाए, ओ हो, पूरी तरह से, पूरी तरह से ये देह सुन्न हो जाए ऐसा, और अंतर में पूरा अनुभव हो रहा है। तुमको पैर सुन्न हो गया, उसका पता चल रहा है कि नहीं? मर तो नहीं गया ना? ओहो, मगर दिमाग सुन्न नहीं हो गया। दिमाग सुन्न हो जाता तो उसका पता नहीं चल जाता। मैं कहता हूं दिमाग भी अनुभूति में सुन्न हो जाता है, दिमाग भी सुन्न हो जाता है, खाली चलता है तो एक ही, जानना, 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 ऐसा बल लाना, चैतन्य, 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 चैतन्य। कल रात को तुम नाचे नहीं ठीक तरह से, मैं तुम्हें नाचना अब सिखाऊंगा, कैसे नाचा जाता है, सौदर में इंद्र कैसे नाचता है, मगर वो एक बार ही नाचता है, तीर्थंकर के जन्म कल्याणक पर, हमें रोज नहीं नाचना। हाँ, यहाँ तो फिर, मगर नाच अंदर से अहोभाव उछलता ही उछलता है, वो भाव आए बिना नहीं रहता। ओ हो, पूरा दे, और ऐसा कैसे पूरा देह सुन्न हो गया है, और भगवान आत्मा उसमें कहीं मिला हुआ नहीं है। ऐसे जो इंद्रिय के परमाणु, ओ, ऐसे इंद्रियों के परमाणु ये रजगण में जो नहीं थे, ऐसे अरनाथ भगवान पूर्व भव में विदेह क्षेत्र में थे, क्षेमपुर नाम की नगरी में राजा थे, धनपति। कोई राजा, कोई तीर्थंकर गरीब तो पैदा ही कहाँ हुए। इसलिए ये बात मानने में तक नहीं आती थी, ये धर्म तो राजा महाराजाओं का है। कृपालु देव ने कहा, छोटे से गांव में पैदा हुआ, छोटे से मकान में पैदा हुआ भी, राज, गुरु राज, परम कृपालु, वह भी देव हो सकता है। ओ, वो भी एकावतारी हो सकता है, उसके लिए राजा नहीं, राज पर्याप्त है। ओ, परम कृपालु देव। राय, राय भी नाम, राजा सा, राजा का नाम है रायचंद, रायचंद भाई उनका नाम था, रायचंद। ओ, कुछ दूसरा था ही नहीं ऐसा। सौंदर्य के लिए पहले क्या था? कुछ नहीं, चांद है, सूरज है, यही सौंदर्य। इसलिए अक्सर पहले के जमाने में नाम के आगे वो चंद लगा देते, बस कुछ न मिले तो चंद। हाँ? ओ, मैं पहले के जमाने का थोड़ी हूँ, मैं तो आज के जमाने। मगर ऐसे ही बहुत हुए, वो जयचंद जी छाबड़ा भी हुए, वो भी जयचंद थे। इतने कितने कितने हैं।
हम जयपुर में पढ़ते थे, हमारे गुरुजी हुकमचंद जी थे, उनके भाई रतनचंद जी थे, उनके एक भाई उत्तमचंद जी थे, और जिन्होंने वह टोडरमल स्मारक बनाया वो पूरनचंद गोदी का थे, वो पूरनचंद थे, ये रायचंद थे, ऐसे चंद चंद, क्योंकि कुछ था ही नहीं उस समय, मोबाइल नहीं था, नहीं तो ब्राउजिंग करके मोबाइल में कितने नाम निकल सकते थे। सौंदर्य एक ही था, अंधेरा इतना है, प्रकाश है नहीं, बिजली है नहीं, रात को वह चांद ही एक सौंदर्य बन गया है। उस जमाने में गांव में ऐसा ही था, कुछ कहाँ थी वो रोशनी, थी कहाँ? घर में अंदर जलता है दिया, बाहर है चांद, बस इसलिए कुछ लोगों का नाम दीपचंद है। जो भी था बस, है किसी की पहचान में दीपचंद? नहीं है। अरे अपन कौन है, तुम दीपक में चंद, दीपचंद। यहाँ पर ही घर में ही तो है बस। यहाँ घर में ही तो है। देखो, अरहत नंदन नाम के जिनेंद्र भगवान वहां पधारे, वहां से फिर वे जयंत विमान में अहमिंद्र देव बने, तीर्थंकर प्रकृति बांध करके स्वर्ग में गए, अहमिंद्र बने। 33 सागरों पर वर्ष का आयुष्य। ओहो, ये कल्पना हो सकती है? सत्संग, स्वाध्याय, 33 सागरोपम वर्षों तक, और रिपीटेशन न हो, एक टॉपिक दूसरी बार नहीं आता, एक टॉपिक जो ले लिया वो दूसरी बार नहीं आता, यहां तो रिपीट करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। नीता मैम का मरण, पापी बीबी, ताओरो जाओ, टाटा 2 बार, ये रोज करना पड़ता है, नहीं तो भूल जाते, वहां रिपीट नहीं होता। और ये कौन जीव हैं भगवान? ये ऐसे जीव कि जिनको स्वाध्याय में रस ही नहीं, ऐसे जीव स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय में रस नहीं होता, क्योंकि वो स्वाध्याय तो विकल्प से होता है, और विकल्प से तो विकल्प को तो अलोकाकाश की तरह देखते हैं सर्वार सिद्धि के देव। अलोकाकाश में पड़ा हुआ है, ये 33 सागरोपम वर्षों तक स्वाध्याय करने का विकल्प ये अलोकाकाश में पड़ा हुआ है। ओ हो। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, कैसा अद्भुत कि ऐसे विकल्प में रंच मात्र सुख बुद्धि के बिना। ओ, ओ, तो दोबारा नहीं, तीसरी बार नहीं, वो गया सो गया। ओ, ओ, ओ। वहां से हम मरण कर यहाँ फिर जन्मे हस्तिनापुर में, 4 चक्रवर्ती लगातार जन्मे, 3 तीर्थंकर लगातार जन्मे, शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ, ये त्रिपुटी है। ओ, वहां पर सुदर्शन पिता और मित्रसेना माता के वहां पर जन्म हुआ। उनका आयुष्य 84,000 बरस था, श्रेणिक राजा का आयुष्य जितना है उतना। श्रेणिक राजा को पहले बंद हुआ था 7वें नरक का, मगर फिर घट गया, तो ये 84,000 बरस। 84,000 बरस क्यों? हाँ, 21 के 4 टुकड़े जो हो जाएंगे ऐसे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 30 धनुष की ऊंचाई थी, और ऐसे ही वैभव उन्होंने भोगा। यहाँ पर भी 4 टुकड़े थे,
जन्म हुआ, फिर 21 साल में वो राज्य पर बैठे, फिर वो चक्रवर्ती पद के लिए फिर वो जग को जीतने निकले, 21,000 बरस में जग जीता, फिर 21,000 बरस शासन किया, फिर लास्ट में जो बाकी बचा, उसमें फिर मुनि धर्म अंगीकार किया। बस बादल को बिखरता हुआ देखा। बादल बादल को बिखरता हुआ देखा और वैराग्य आया। बादल को बिखरता हुआ। ऐसे ये क्षयोपशम ज्ञान की ये जो बुद्धि, ये बुद्धि के बादल भी ऐसा ही लगता है, ऐसा ही। आत्म सिद्धि शास्त्र में पूर्व के 24 तीर्थंकर के नाम छुपे हैं और भविष्य के 24 तीर्थंकर के नाम भी छुपे। त्रिकाल 24 ही छुपी है। तुम चौंक जाओगे जब ये सब तुम जानोगे। ओ हो, ये बादल बने हैं। आज सुबह ही ये बादल तैयार हुए और मैं लिखने बैठूं उससे पहले ही बिखर गए। ये बात सच है। वो बिखरे हुए फिर थोड़े दिन में बन भी जाएंगे, वो भी पता है। 100% वो बनेंगे। मगर आज सुबह मैं लिखने बैठा कि वो बादल ही बिखर गए, तो उससे एक और बोध होता है। बुद्धि के बादल में त्रिकाली चैतन्य सत्ता का कर्तृत्व मानना, कर्तृत्व मानना माने अपने को ब्रह्मा समझ करके सारी दुनिया का कर्ता मानना। क्षयोपशम ज्ञान बुद्धि, अभी मेरी बुद्धि में ये सब आया है, ऐसा ये मानना मेरी बुद्धि में सब आया है, ऐसा मानना माने सारे जगत का कर्ता मैं ब्रह्मा हूं, ऐसा मानना। इतना बड़ा पाप का दोष लगता है, जगत का कर्ता का दोष लगता है बादल के बनने में। ओ भगवान। बादल के बनने में, ये बादल 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 बनते। ओ हो हो, पूरी तरह से ऐसे ही। ओ हो, ये अपूर्व है। अपूर्व 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 अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। परम कृपालु देव को ऐसी जो क्षण भंगुरता यहाँ पर भी ऐसा ही दिखाई देता है। कृपालु देव ने जो शतावधान के प्रयोग बंद किए थे, उसका कारण ये था, कोई ऐसा नहीं था। उनको तो ख्याति प्रसिद्धि इतनी हो रही थी। यूरोप में ब्रिटेन ब्रिटेन से उनके पास आमंत्रण आया, जर्मनी से, फ्रांस से उनके पास आमंत्रण आया था वहां पर ये शतावधान के प्रयोग करने के लिए। मगर जिस समय तुम्हारा उससे बादल की तरह दिखाई देने, तो तुम ऐसे अंदर से उदासीन हो जाओगे, उस बुद्धि से उदासीन हो जाओगे और अंतर में न्यायक की परिपूर्णता का आनंद 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 भोगोगे और बुद्धि से उदासीन हो जाओगे। बस ऐसे ही, ऐसे ही।
आज सुबह मैं कंप्यूटर लेकर के बैठा हूँ और बाप बोल रहे हैं कि नाश्ता करने बैठ जा। मेरे हाथ में कंप्यूटर लेकर के नाश्ता कर रहा हूँ। बोले थोड़ी देर के लिए रख देना एक और, शांति से नाश्ता कर। मगर काम इतना है, तुमको क्या पता? मगर उन्होंने मेहनत करके जो बनाया और मैं खाऊं, उसमें ये बीच में बार-बार वहाँ क्यों आ रहा है? मैं आपको जो कह रहा हूँ भगवान, कि जब गुरु तुम्हें ज्ञान, चैतन्य कहे न, तब तुम कंप्यूटर साइड में रख देना। कंप्यूटर माने ये ज्ञान माने बुद्धि, बुद्धि को साइड में रख दो। तुमने समय सार को जाना, नियम सार को जाना, तुम्हें सब गाथा कंठस्थ है, याद है, सब जानते हो, उसको एक और रहने दो। यदि उसको एक और रहने दूँगा तो रस कैसे चखूँगा? क्योंकि सारा का सारा ज्ञान नहीं, सारा का सारा ज्ञान जो जिसे ज्ञान कहता है, वह कंप्यूटर है, वह रसगुल्ला नहीं है। रसगुल्ला वह है जो गुरु दिखा रहे हैं और उसका रस तो चख, मगर तू इसको छोड़ने को तैयार नहीं है और शिकायत करता है कि रसगुल्ले का रस क्यों नहीं आता। खाली हाथ में कंप्यूटर रख लेना, ये आवरण नहीं है। चैतन्य की धारा का एहसास करते समय ये बुद्धि बीच में आए तो बहुत बाधा बन जाती है। तो पढ़ना ये तो कहता ही नहीं, पढ़ने को नहीं कहता। कोई भी शिक्षक कहेगा कि तुम ज्ञान पालो और सद्गुरु यही कहेगा तुम खाली हो जाओ। वो कहेगा तुम आज एक किताब लेके गए थे, वो दूसरी किताब का बोझ तुम्हारे पर डालेगा। तुम जब घर पे आओगे तब बोझ तुम्हारा बढ़ा होगा, शिक्षक के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे तो क्षयोपशम ज्ञान जो है वो तुम्हें परछाई की तरह दिखाई देगा। परछाई जैसे होती है ना, परछाई की तरह क्षयोपशम ज्ञान दिखाई देना चाहिए कि मेरा अस्तित्व इस परछाई की वजह से नहीं है, अस्तित्व मेरा अपनी वजह से है। ये परछाई है, सुबह के समय ये लंबी है, दोपहर के समय छोटी होती है। तो वो तो सूर्य जैसा, वह जैसा ज्ञानावरण का क्षयोपशम, ऐसी ये बुद्धि की परछा। मगर ये चानन धारा जो बुद्धि से बिल्कुल अलग और कांस्टेंट जो धारा चल रही है, उसे तुम रियलाइज करो, कंप्यूटर को एक और रहने दो। और मैं आपको कहता हूं, जैसे परछा के बढ़ने में, घटने में तुम्हें अलग अलग ऐसा दिखाई तो देता है। तुम चलते चलते जाते हो, परछा बढ़ती जाती है, परछा की दिशा बदल जाती है। पहले तुम ऐसे जा रहे थे, फिर ऐसे जाने लगे, तो अब तुम्हें परछा पहले जो इधर दिखाई देती थी, फिर दूसरी ओर दिखाई देती है। ये सब होगा, मगर तुम्हारा अस्तित्व तुमने जो माना है वही रहता है। यू जस्ट रियलाइज द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, और कोई भी परिणमन को नजर में मत लो। तो वह जो रियलाइजेशन होगा, उसी रियलाइजेशन में जब बुद्धि के साथ में वो इतने अलिप्त भाव से रहते हो, तो विकारों के साथ में तो कितनी अलिप्तता होगी। बुद्धि भी इतनी दूर दिखाई देती है। जब अपनी परछाई इतनी दूर दिखाई देती हो, तो पेड़ के पत्ते जो उड़ रहे हैं वो तो बहुत दूर, और उससे भी दूर तो बादल। ये पूरी प्रकृति से अपनी सत्ता को अलग देखने का आज आप अभ्यास करना। अभी भी आपके पास समय है। यदि आप बैठ कर के थके ना हो, तो थोड़ी देर पैर फैलाना हो, फैला देना। कुर्सी पर बैठना हो, कुर्सी पर बैठ जाना। भोजन करने से पहले तक जो मैंने आपको कहा, बुद्धि को परछाई की तरह देख करके और अपने को ध्रुव सत्ता मात्र देखो कि गति होती हो, परछाई पलटती हो, काल बदलता हो। क्षेत्र के बदलने से परछाई की दिशा बदल जाती है। समय के बदलने से परछाई की लंबाई चौड़ाई बदल जाती है। इस तरह से क्षेत्र और काल ये परछाई को कारणभूत हो जाते हैं, मगर वो व्यक्ति उसमें से तो कुछ भी न बढ़ा। 5 उँगली की 6 उँगली न हो गई, 5 की 4 न हो गई। इस तरह से जो सत्ता है, ऐसे ही अपने ज्ञान की सत्ता को देखो, तो तुम्हारा यहाँ पर्युषण में आना सफल होगा।
सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट आप बैठे बहुत हो, शुरुआत यहाँ से करो। मैं नहीं बैठूंगा यहाँ, मैं चला जाऊंगा। आप भी जो कोई भी जगह आपको रुचिकर लगे, यहाँ बैठना हो यहाँ बैठो, मंदिर में बैठना मंदिर में बैठो, मगर अभी जो धारा शुरू हुई है और चल रही है उसे तोड़ना मत, क्योंकि इस समय सबसे अधिक संभावना होती है उस कनेक्शन की, क्योंकि आत्मा तुम्हारा पूरी तरह से तैयार है। अकेले ही, कोई पास में नहीं, गुरु भी नहीं, कोई भी नहीं, तुम अकेले ही। इस तरह से बादलों का बिखरना देखने पर अंदर में क्षयोपशम ज्ञान के बादल बिखरते हुए दिखाई दिए, और ये रज, ये देह, ये भी इतना अनित्य दिखाई दिया, विकल्प अनित्य दिखाई दिया, ज्ञान की परिणति पर्याय पर्याय अलग दिखाई देने लगी, और फिर अंदर में उपयोग समा गया। तब जो अंतर में वो भाव दशा प्रकट हुई, फिर वही वैजयंत नाम की पालकी पर उनका वहां पर देवों का आगमन हुआ। ऐसे अरनाथ भगवान के 30 गणधर थे, 2800 केवल ज्ञानी उनके समोसरण में थे, 50,000 मुनिराज और 60,000 आरिका जिनके समोसरण में थे, 1,60,000 श्रावक और 3,00,000 श्राविका जिनके समोसरण में थे। ऐसे ऐसे अरनाथ भगवान का ये संक्षिप्त परिचय है। असली बात तो वो बादल का बिखरना और खुद का टिक करके रहना, बस। और इस तरह से ही थोड़ी देर में ये रूप कैसे बदल गया, ये रूप बदल गया। कभी वो राम था वो रावण बन गया, राम था वो रावण बन गया, रावण था वो राम बन गया। ये रूप बदल गया। जो बादल थे वो फिर कहाँ हवा बन गए, हवा थी वो फिर कहाँ से बादल बन गए। ये जो बदलना होता रहता है, बस इसी को ही ज्ञानी कहते हैं। ये सब प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, ये सारा का सारा नाटक है। और ज्ञानी, ज्ञानी का दूसरा नाम बेस्ट एक्टर, सुपर एक्टर। ज्ञानी माने एक्टर, एक्टिंग। तुम्हें लगे ज्ञानी एक्टिंग करे, जिस दिन तुम पक्के एक्टर बन जाओ उस दिन तुम ज्ञानी हो गए। ज्ञानी माने परफेक्ट एक्टर। वो क्रिया बिल्कुल करता है, मगर अंदर में वो मानता है कि ये मैं हूं ही नहीं। वो नाचता है, वो गाता है, वह बोलता है, मगर एक रोल मिला है, ये मेरी रियलिटी नहीं है, मेरी रियलिटी नहीं। इसलिए अरनाथ भगवान बेस्ट एक्टर थे। उन्होंने वो बादल को बिखरता हुआ देखा, क्षयोपशम ज्ञान को बिखरता देखा, और अपने स्वरूप में समाये। और अंततः वो नाटक जो हो रहा था, उस नाटक में अटके नहीं, बादलों के नाटक में न अटकना और अपनी यात्रा में आगे जाना। इसलिए वो अपनी यात्रा में आगे गए, तो भी ऐसे महान नाटककार अरनाथ भगवान सम्यक शिखर में नाटक टोंक से मोक्ष में गए। जिस टोंक पर हम जाएंगे, वो नाटक टोंक पर थोड़े नाटक करने वाले हैं हम। आप सभी ज्ञान दीपक, बस आज का सार इतना। बुद्धि बादल है, परछा, परछा क्षेत्र के कारण, काल के कारण पलटती रहती है, मगर परछाई मेरी सत्ता नहीं है। फिर तुम पहले बचपन में जो जानते थे, कम जानते थे, ज्यादा जानने लगे, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी गए, फिर ज्ञान बढ़ गया, फिर शादी हुई, फिर कुछ किचन का ज्ञान हुआ, परिवार का ज्ञान हुआ, ये ज्ञान बढ़ गया, अब बुढ़ापा आया, अब याद नहीं रहता। ये जितना भी ज्ञान इस भव का, उसमें तुम ऐसा ही देखना, ये सब परछा। और एक सत्ता ध्रुव जो न्यायक न्यायक न्यायक, यही मैं। ऐसा सत्ता का जोर का अभ्यास आप कीजिए।
मैं आप सभी के लिए मंगल भावना पाता हूँ। आप सभी का अविनाशी कल्याण हो। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।